डिनर का इनविटेशन तुमने मुझे दिया था, मुझे कैसे पता था कि ये लोग यहाँ पे होंगे? तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? डिनर की बात नहीं कर रहा, इस ट्रिप की बात कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं फरियाल। दानियाल, मुझे लग रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आई है। वो आपको मुझसे छीन लेना चाहती है। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। तुम्हें पता था ना कि दानियाल यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए तो मुझे यहाँ पे लाई हो। डिनर का इनविटेशन तुमने मुझे दिया था, मुझे कैसे पता था कि ये लोग यहाँ पे होंगे? तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? डिनर की बात नहीं कर रहा, इस ट्रिप की बात कर रहा। तुम भूल रहे हो इस ट्रिप पे तुम मुझे लेकर आए थे, क्योंकि तुम मुझे खुश करना चाहते थे। फरियाल, क्या बात है फरियाल? हनीमून से आने के बाद इतनी चुप चुप और उदास सी, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी। कुछ तो है। मैं बस भाई के बारे में सोचकर परेशान हूँ। वो तो हम सभी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत अब बहुत बेहतर है। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन हम सब बहुत परेशान हो गए थे। दुकान कौन देख रहा है? वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, हफीज। क्या बात है भाभी, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। तुम छोड़ो ना, तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया, घूमे फिरे। लग तो नहीं रहा तुम्हें मजा आया। इतने ढीले अंदाज में बोल रही हो। पता है तुम्हें, जब मैं और तुम्हारे भाई मरी घूमने गए थे ना, तो बहुत मजा आया था। बल्कि उन दोनों को तो याद करके मेरे अंदर आज भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। पिक्चर्स तो बनाई होंगी ना? जी, लेकिन वो मेरे सेल फोन में है, मैं आपको सुबह दिखा दूं? हाँ ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा, मैं थक गई हूँ, लेट भी हो गया है, सोने चलती हूँ। ठीक है, जाओ आराम करो। नाइमा जी? बेटा, फरियाल कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, इसका जरा ख्याल रखना बेटा। अम्मी, तुम मुझसे दुकान के बारे में बार बार पूछ रही थी। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं, शादी के बाद पहली दफा तो वो यहाँ रहने आई है। अब हम उसे अपनी परेशानियां क्या बताएं? ठीक किया तुमने जो उसे कुछ नहीं बताया। वो बहुत हसास लड़की है, हमारी परेशानियां सुनेगी तो खुद भी परेशान हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है, बस खैरियत से रहे और चली जाए तो अच्छा होगा।
हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं जमीला बात कर रही हूँ। साहब और बेगम साहिबा कहाँ हैं? साहब तो ऑफिस गए हैं और बेगम साहिबा अपने मायके गई हैं। लेकिन आप कौन? भाभी, भाई के लिए नाश्ता मैं लेकर चली जाती हूँ। चलो ठीक है, वो तुम्हारा पूछ भी रहे थे। नाइमा, नाइमा। भाई नाश्ता। अरे वाह, आज तो मेरी गुड़िया अपने हाथों से नाश्ता बना के लाई। इसका मजा भी कुछ और ही होगा। नाश्ता मैं लेकर आई हूँ लेकिन बनाया भाभी ने। चलो, तुम्हारा लाना ही बहुत। फरियाल जी, बैठो। तुम खुश हो ना? जी भाई, मैं खुश हूँ। पता है फरियाल, जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया तो मैंने सोचा अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी। आप ऐसा क्यों सोच रहे थे? अल्लाह ताला आपको क्यों सजा देंगे? क्या किया है आपने? मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अपने मफाद की खातिर तुम्हारी शादी एक शादीशुदा से करवा दी। एक शादीशुदा एक बच्चे के बाप से करवा दी। बहुत जुल्म किया ना मैंने तुम पे। भाई प्लीज, आप ऐसा मत सोचो। दानियाल मेरे नसीब में थे और नसीब से तो कोई नहीं भाग सकता ना। वैसे भी मैं दानियाल के साथ बहुत खुश हूँ। ख्याल तो रखता है ना वो तुम्हारा? जी भाई, रखते हैं। अच्छा, आप जल्दी से नाश्ता करें। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाएं क्योंकि आप मुझे ऐसे बीमार अच्छे नहीं लगते। मेरी गुड़िया ने कह दिया कि ठीक हो जाए तो अब ठीक होना ही पड़ेगा। हेलो, कौन? मैं फरियाल बात कर रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली मुझे मिसेस दानियाल से बात करनी है। आप कौन? देखिए, मैं उनका शौहर बात कर रहा हूँ। उनसे कहिए कि उनका शौहर उनके बगैर बहुत उदास हो रहा है। प्लीज वापस आ जाए जल्दी। आई एम सॉरी, मैं आपका मैसेज उन तक नहीं पहुंचा सकती, वो काफी बिजी है। ये क्या बात है? ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो कि अपने शौहर तक को टाइम नहीं दे रही वो? अब उनकी एक और ज्यादती मुलाजा फरमाइए। हनीमून के फौरन बाद सीधा अपने मैके चलेगी। अब ये बताएं, कहाँ इंसाफ हुआ ये? उनके मैके वालों का भी कुछ हक है, इसलिए बराए मेहरबानी आप उन्हें आराम करने दीजिए और ऐसे फोन करके डिस्टर्ब ना कीजिए। देख लीजिए मोहतरमा,
कहीं ऐसा ना हो कि उनके शोहर को उदासी दूर करने के लिए कुछ और करना पड़ जाए। आप उन्हें इसी तरह कह दीजिए कि फौरन घर वापस आ जाए। अगर वो वापस ना आई तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा ना, पहले हमारी बेगम से बात तो करवाइए। आप पहले मुझे बताएं कि आप करेंगे क्या? फरियाद, तुम बात कर रही हो? भाई तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। कहाँ थी? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। अगर मैं वापस नहीं आई तो आप क्या करेंगे? क्या हो गया यार? तुम्हारी तस्वीर से दिल बहला लूंगा मैं, परेशान मत हो तुम। मुझे ये बताओ, अरसलान भाई कैसे हैं? ठीक। और वापसी का क्या प्लान है? दानियाल, मैं अभी तो वापस नहीं आ सकती। अभी कुछ दिन और यहाँ रुकूंगी, और आप कुछ दिन और मेरी तस्वीर देखकर दिल बहला लीजिए। ऐसे चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ जाने की तैयारी है मैडम? नथिंग इम्पोर्टेंट, आओ बैठे। पर तुमने आकर मुझे एक कॉल नहीं की यार। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बिजी हो गई थी। जाहिर सी बात है, हस्बैंड के साथ घूमने गई थी। बिजी तो होना ही था, फिर कहाँ याद आने थे तुम्हें दोस्त वोस्त। वैसे मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी थी, तुम काफी खुश लग रही थी। एनी न्यूज? एक अच्छी खबर मिली तो है मुझे इस पर। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बाद में देना, जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। बाद में तो मुबारकबाद दोबारा ले लेना, अभी भी कबूल कर लो। वैसे कैसा मकसद? कुछ खो गया था मुझसे, उसको पाने का मकसद। सानिया, कहीं तुम? हाँ, मैं दानियाल को फिर से पाना चाहती हूँ। What? तुम दानियाल को वापस पाना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हो गया, मगर अब सही है। मनाल, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने शावेज को अपना के बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा जुल्म किया अपने साथ, अपने बच्चे के साथ। दानियाल कितना चाहता था, कितनी मोहब्बत करता था मुझसे। वो तुमसे मोहब्बत करता था, चाहता था। ये सब चीजें अब माजी की हो गई हैं। तुम खुदा के वास्ते अपने दिमाग को संभालो। ठीक है, मुझसे हो गई गलती, लेकिन अब मैं इस गलती को सही करना चाहती हूँ। और शावेज और मेरे दरमियान लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं रहा। अब मैं मजीद उसके साथ रही ना तो या वो मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगी। जब रिश्ता इतना बदसूरत हो जाए ना तो उससे बेहतर है कि अलग हो जाए। तुम्हें क्या लगता है दानियाल अब तुम्हें अपना लेगा और अपनी बीवी को तुम्हारी वजह से छोड़ देगा और तुम्हारी बेवफाइयों को भी भूल जाएगा? मुझे भूलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। मेरी गलतियों को शायद भुलाना इतना मुश्किल है। और तुम भूल रही हो कि मैं उसके बच्चे की माँ हूं।
फरियाल, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? भाभी हम भी खा। किसी काम से बाहर गई हैं। ठीक है, फिर आप मुझे बताइए कि अगर भाई घर पर है तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? दुकान है ना, उसकी वजह से चल रहा है। क्या आप और अम्मी मुझे गैर समझते? अरे नहीं फरियाल, तुमने ये कैसे सोच लिया? तो फिर आप लोग मेरे साथ गैरों वाला सलूक क्यों कर रहे हैं? देखिए भाभी, मुझे पता है कि कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं, तो प्लीज मुझे सच बता दीजिए। जब से अरसलान का एक्सीडेंट हुआ है, दुकान बंद पड़ी हुई है, और वो जो लड़का था ना हफीज, वो सारी रकम लेकर भाग गया। हमने ये बात तो अरसलान से छुपाई हुई है। एक तो नुकसान, ऊपर से एक्सीडेंट, तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर भाभी अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अम्मी ने मैंने कुछ जमा पूंजी रखी हुई थी जिस पे घर का खर्चा चल रहा है। कब तक ऐसे चलेगा भाभी? एक ना एक दिन तो जमा पूंजी खत्म हो जाएगी ना। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दानियाल से बात करूं, शायद वो कुछ कर सके। नहीं फरियाल, दानियाल से बात नहीं करना, वो इस घर का दामाद है। अम्मी अरसलान ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर यूं ही काम बंद रखेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना हमें। और क्या हो सकता है? हम औरतें और कर भी क्या सकती हैं? दुकान तो नहीं चला सकती ना। मेरा तो कोई भाई और कजन भी नहीं है जो दुकान को संभाल सके। अब हमारा अल्लाह ही मालिक है। Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Please have a seat. Thank you, sir. सर, मैडम सानी अगर आज की मीटिंग में शामिल होती तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि वो भी हमारी कंपनी की शेयर होल्डर हैं। Actually, she is not well today. तो बस कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, इसलिए आज के तमाम मामलात मैं खुद तय करूँगा। इसलिए प्लीज आज का एजेंडा बताइए। सर, मैडम सानिया पहले भी अपने तमाम एग्रीमेंट्स कैंसिल कर चुकी हैं। अगर हम कुछ तय कर लो फिर वो। मैंने कहा ना कि आज की तमाम डिसीजंस मैं खुद लूंगा। एनी इशू? सर, इशू तो कोई नहीं है, लेकिन उनकी एब्सेंस में ऑफिशियल वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब खैरियत तो है ना? सर, क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो वेदर चेंज हुआ है तो इसलिए। बट सर, मैडम ऑफिस में पूरा टाइम नहीं दे रही है, हालांकि ऑफिस में पहले पूरा टाइम दिया करती थी। एक्चुअली वो थक गई हैं। वो खुद चाहती हैं कि सारा बिजनेस मैं खुद टेक ओवर करूं, सारे डिसीजंस खुद लूं। तो shall we start? अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। नकल नकल ही होता है दानियाल, असल नहीं हो सकता कभी। लेकिन वो मेरा सब कुछ है, क्योंकि वो एक बाकिरदार औरत है। अधूरे हो तुम, अधूरे कैसी लग रही है? खूबसूरत।
भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वरना मेरे बगैर तुम काफी इनकम्प्लीट हुआ करती थी। ये तो मेरी तारीफ कर रहे हो या अपनी? ऑफ कोर्स तुम्हारी और मेरी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर इनकम्प्लीट हूं और तुम मेरे बगैर कुछ भी। जी साहब जी, मैं जमीला बात कर रही हूँ। बोलो जमीला, क्या बात है? सब खैरियत है? वैसे तो सब खैरियत है साहब जी, मगर साहब की पहली बीवी आई हुई है। देखो, तुम्हें उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। दानियाल आके सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगा, समझी? ठीक है साहब जी, आप फिक्र नहीं करें। अल्लाह हाफिज। तुम यहां? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मुझे तो वहां भी नहीं होना चाहिए था जहां आज मैं हूं। बैठने को नहीं बोलोगे? नहीं। मुझे पता है तुम नाराज हो और होना भी चाहिए। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, मैं पछता भी रही हूँ। लेकिन दानियाल, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे, अपने बेटे से दूर होकर एक पल के लिए भी सुकून में नहीं रही। तुम्हारे पछतावे और माफी मांगने से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अब एक बीवी और मेरे बेटे शामा को एक मां मिल चुकी है। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। नकल ही होता है दानियाल, असल नहीं हो सकता कभी। लेकिन वो मेरा सब कुछ है, क्योंकि वो एक पाकिरदार औरत है। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं है, जिसने पहले अपने शौहर से बेवफाई की और अब उसके साथ भी कर रही है जिसके निकाह में है। और तुम बताओ, तुम्हारा हनीमून कैसा था? ठीक था। खैर, तुम बताओ, कैसी जा रही है तुम्हारी जिंदगी? मेरी जिंदगी में क्या होना है? वही बेरंग और बेतुकी जिंदगी। स्कूल से घर, घर से स्कूल। एक स्कूल टीचर की जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या रंग हो सकता है? क्यों, तुम्हारी कोई शादी वादी का सिलसिला नहीं शुरू हुआ? अब हर कोई तुम्हारी तरह खुश नसीब तो नहीं है ना फरियाल, जिसको बिना मांगे इतना हैंडसम और इतना अमीर आदमी मिल गया। क्या बात है फरियाल? कुछ नहीं, बस भाई का सोचकर परेशान हो रही हूँ। हाँ, उनके एक्सीडेंट की खबर सुन के तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं आई भी थी बल्कि आंटी और भाभी को मिलने के लिए। कैसे है वो अब तो बेहतर है, लेकिन दुकान की टेंशन है। तुम अपने अब्बू से क्यों नहीं पूछती हो, अगर उनकी नजर में कोई ईमानदार आदमी हो जो दुकान पर फुल टाइम बैठ सके? हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ, कोई ना कोई होगा उनकी नजर में। अच्छा बाबा, मैंने कहा ना कोई ना कोई मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ यही बात है या कोई और बात है? क्योंकि जिस फरियाल को मैं जानती हूँ वो तो परेशानियों में कभी भी सीरियस नहीं होती थी।
शानज़ेब, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है शानज़ेब, मैं अब क्या करूँ? तुम्हें दानियाल भाई से बात करनी चाहिए इस बारे में। क्या बात करती हूँ? अगर मैं कुछ कहती तो उन्हें लगता कि मैं शक कर रही हूँ उन पर। तो शक तो होगा ना, जब किसी गैर औरत को अपने मियाँ के तुम इतने करीब देखोगी। वो गैर है अब। दानियाल अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शौहर है। गैर औरत शानज़ेब? उस औरत ने दानियाल की जिंदगी में 7 साल गुजारे, वो गैर कैसे हो सकती है? तुम अपना हक इस्तेमाल करो। बीवी हो तुम उनकी, और वैसे भी दानियाल भाई को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। क्या करूं अब? सच कहूं, मुझे तुमसे ऐसी बेबसी की उम्मीद नहीं थी। कहां गई वो हमारी बहादुर फरियाल, जो बगैर सोचे समझे किसी भी मैदान में उतर जाया करती थी। पता है शानज़ेब, मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है, और दानियाल की मोहब्बत ने मुझे बुज़दिल बना दिया। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उन्हें नाराज करके खो ना दूं। बेवकूफ लड़की, मोहब्बत तो इंसान को ताकत देती है, हर परेशानी हर मुश्किल से लड़ने की कुव्वत देती है। खुद को ऐसे कमजोर मत करो तुम, वरना दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। और वैसे तुम्हें डर है किस बात का? बीवी हो तुम उसकी। डरना उसको चाहिए जो उसकी अब कुछ भी नहीं लगती। समझ आई तुम्हें? थैंक यू सो मच शानज़ेब, तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। ये सारी बातें मैं अम्मी या भाभी से शेयर नहीं कर सकती थी। दोस्त किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ताकि वो आपस में दुख सुख बांट सकें। हेलो, रेस्ट हो गया तुम्हारा? और मैं तो थक गया सारा दिन तुम्हें याद कर कर। ऑफिस में भी सब लोग तुम्हें मिस कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। मेरा दिल नहीं लगता अब बिजनेस में, काम में। क्या करें, लेकिन इस बिजनेस को जो तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुनो, वो जो हमारे ऑफिस में लड़का नहीं था जिसकी हम शादी पे भी गए हैं, शफीक। हाँ, मेरे ख्याल में हमें उसे डिनर पे बुलाना चाहिए। क्यों? वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है? छोड़ो। नहीं शावीज, इट इज इम्पोर्टेंट। हमें अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना चाहिए। और वो बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है। एक्चुअली मैं कल ऑफिस आती हूँ ना, तो मैं उसे खुद इनवाइट कर लूँ। अच्छा, जैसा तुम्हारी मर्जी। और बताओ, क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं, घर पे ही थी। लेकिन घर पे तो मैंने कॉल की थी, मुझे पता चला कि तुम कहीं बाहर गई हो। और जब मैंने तुम्हारे नंबर पे कॉल की तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। ग्रोसरीज करने गई थी, ग्रोसरीज करके वापस आ गई।
फरियाल, बताओ आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी कुछ भी सादा सा बना ले। क्यों सादा सा? अब तो तुम मेहमान हो इस घर में। भाभी मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, आप जो भी बना रही हैं ठीक है, मैं खा लूंगी। अब भाभी मैंने शांजे से बात करी है, मैंने उसको कहा है कि अपने अब्बू से पता करवा के किसी भरोसे वाले आदमी का हमें बताए जिसको हम दुकान पे रख सके। ख्याल अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे भाई से झूठ बोल बोल के तंग आ गई हूँ मैं। चले भाभी आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं खाना बनाती हूँ। समरा, सबा, कहाँ हैं ये दोनों? सबा, समरा, तुमसे कितनी देर पहले मैंने कहा था ना आटा गूंद के रखो, कहाँ थी तुम? ठीक कामचोर लड़कियां ये दोनों की दोनों, वो भी पता नहीं क्या कर रही। एक साजिदा थी जो बेचारी मेरा हाथ बटा दिया करती थी, उसकी तो अब शादी हो गई। लेकिन जाओ देखो जाके कौन आया दरवाजे। हैं? अरे अरे मेरा बच्चा, अरे ना कोई इत्तला ना कोई फोन, यूं अचानक कैसे आ गए तुम? बस आप लोगों की याद आई तो मैं आ गया। ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आ ही रहते तो थोड़े दिन पहले ही आ जाते। हमने तुम्हें कितना मिस किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भैया? अब आ गया हो ना, इन दोनों की शादी करवा के जाऊंगा। बस भाई कुछ भी बोलते हैं आप। अच्छा तुम बैठो तो सही, और जाओ जाके भाई के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। और सबा, अब बेटा भाई की पसंद की बिरयानी बनाना। इतने दिनों बाद आया मेरा बच्चा, कितना कमजोर हो गया है। अरे जाओ भाई ठंडा पानी लेकर आओ उसके लिए। और बताओ बेटा। सब ठीक रहा अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो फरियाल बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शामक कैसा है? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद करता है, हर वक्त तुम्हारी बातें करता है। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ, पता है। भाई वो तुम्हारे भाई के बारे में पता चला, तुम मेरी तरफ से पूछ लेना प्लीज। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब तो भाई की तबीयत काफी बेहतर है अंकल। देखो ये अच्छा किया कि तुम अपनी अम्मी की तरफ रुक गई, मगर बेटा घर का भी ख्याल करना पड़ता है। दानियाल बहुत अकेला है तुम्हारे बगैर। लेकिन अंकल मैं उनकी इजाजत से यहाँ पर रुकी हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम दानियाल की इजाजत से यहाँ आई हो, लेकिन बेटा घर को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। और देखो हो सके ना तो चक्कर लगा लेना, ठीक है ना? जी। अच्छा अगर शामक है तो प्लीज मेरी उससे बात करा दें। इस वक्त वो शैतान बाहर गया हुआ है चॉकलेट वगैरह लेने के लिए, जब आएगा तो बात करा देता। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं चाय के लिए कहा था और तुम यहाँ बैठी हो। वो भाई मैंने सबा को बोल दिया है। ये देखिए भाई कितनी अच्छी तस्वीर आई है अम्मी की, मैंने जबरदस्ती पकड़ के इनका मेकअप कर दिया था। शादी में सब लोग आए थे? फरियाल और उनके शौहर नहीं आए थे, बाकी खाला की पूरी फैमिली आई थी। क्यों फरियाल क्यों नहीं आई? सुना तो वो हनीमून पे गए हुए थे, खाला बता रही थी। ये देखिए भाई कितनी प्यारी लड़की है, शफीक भाई की कजन है। बस कर दो, मुझे नहीं देखनी और तस्वीरें। अरे भाई अभी तो शादी की मूवी भी देखनी है। बाकी कल देख लेंगे, तुम जाओ चाय लेके आओ।
जुनैद, अगर मोहब्बत को किसी रिश्ते में ना बांधा जाए सारे वादे तो वो उम्मीद नहीं धोखा बन जाती है। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? के इस शहर में छोड़कर तू चला, क्या ये थी मेरी खता? तुम्हारा इंतजार भी मैं करूँ? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? रियाल, मेरी 3 बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर है, जो कि मुझे ही पूरी करनी है। ठीक है, अधूरे हो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मेरे भाई को मेरी जिम्मेदारी निभाने दो। अधूरे हो तुम, अधूरे अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो जमीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम साहब को सही टाइम पर खाना दे रही हो ना? वो बहुत लापरवाह है इस मामले में। जी आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं घर का भी ख्याल रख रही हूँ। वैसे आप कब तक आ रही हैं? मैं जल्दी आ जाऊंगी। कोई खास बात? जी फरियाल बीबी, कल सानिया मैडम आई थी। अच्छा, वो क्यों आई थी? वो कह रही थी कि मुझे दानियल साहब से मिलना है। अच्छा, तो मुलाकात हुई? बस वो थोड़ी देर बैठी और चली गई। ठीक है, सही तरह घर को संभालना। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सानिया, वो मेरी गैर मौजूदगी में क्या करने आई थी? भाई ये रही आपकी चाय। लगता है आप ही आ गए, मैं देख के आती हूँ। भाई आप ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, बैठे हैं। और भाई जुनैद, सब ठीक ठाक है ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम अचानक पाकिस्तान, सब खैर तो है ना? कहाँ था तुम? हमारी शादी तक में नहीं आए। बस कंपनी को अचानक लॉस हुआ तो मुझे आना पड़ा। सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया? बस सब कुछ अचानक हुआ। कुछ दिन पहले ही हमें बताया कि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है, तो मजबूरन हमें वापस आना पड़ा। खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। समरा, जाओ उनके लिए भी चाय लेके आओ और अम्मी जानो कहो कि आप ही आई हैं। अच्छा, मैं बोलती हूँ। पर जुनैद, अब तुम क्या करोगे? भाई क्या करेगा? जॉब करेगा, जैसे हम सब कर रहे हैं। और वैसे भी यार देखो, ये टेंशन में है ऑलरेडी। तुमसे ना और टेंशन मत लो। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी। अरे साजिदा, इतने महीनों बाद तुम्हारा भाई घर आया है, बजाय इसके कि तुम उसका हाल अहवाल पूछो, कौन सी बातें लेके बैठ गई हो? अच्छा खैर छोड़ें आप सभी बातें। ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? बहुत कमजोर होके आए हो वहां से। हाँ, वहां का मौसम कुछ रात से ही आया मुझे, और फिर आप सब लोगों को मैं मिस करता रहा। अब आ गया, अब ठीक हो जाऊंगा। चलो यार, अच्छा हुआ तुम आ गए हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं यार। बिल्कुल जुनैद, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। अच्छा, आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं जरा अम्मी से मिलके आती हूँ। वैसे जुनैद, इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट यार शादी में तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारी कमी महसूस हो। मैं होता तो इंशाल्लाह जरूर शिरकत करता। शफीक, मेरे ऑफिस आ गए।
मैं कम इन मैडम। आपने बुलाया? बैठो। थैंक यू मैडम। शफीक, शावेज तुमसे बहुत खुश है, बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। थैंक यू मैडम। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि आज रात को तुम मेरे घर डिनर पे आ जाओ। वैसे तो प्लान हमारा पहले का था, लेकिन शावेज और मैं यहाँ पे थे नहीं, तो मैं चाहती थी तुम और तुम्हारी मिसेस आज रात को आ जाए। थैंक यू सो मच मैडम, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा, तुम एम्प्लॉई हो मेरे, मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच मैडम, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आज रात हम कहीं ऑलरेडी इनवाइटेड हैं डिनर पे। अच्छा, नो प्रॉब्लम। डिनर पे जाने से पहले मेरे पास से होते जाना, ओके? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू मैडम।